दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शहीद सआदत खां मेवाती के बारे में। दोस्तों, अगर आपके गांव या इलाके की भी कोई मशहूर हस्ती है तो प्लीज हमको इंस्टाग्राम पर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 साल का एक आम मेवाती, दरमियानी कद, आंखें छोटी, नाक लंबी, दाढ़ी मूछ, रंग काला और चेहरे पर जख्म का निशान। दोस्तों, ये ही हुलिया सआदत खां मेवाती का अंग्रेजी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सआदत खां मेवाती महाराज होलकर की फौज में अफसर था और मरहूम बख्शी हाफिज खां मेवाती का भतीजा था। रेजिडेंसी इलाके में रहने वाले फारसी जुबान के उस्ताद मौलवी अब्दुल समद और भोपाल के नवाब वारिश मोहम्मद खां से उनका गहरा लगाव था। 1 जुलाई सन 1857 को इंदौर रेजिडेंसी में बगावत हुई तो अपनी आंखों से देखने वाले आदमी रामदीन जमादार, जो बगावत करने वालों को देखकर बड़ के पेड़ के पीछे छिप गया था, उसने कहा कि मैं बगावत करने वाले को जानता हूं। उसका नाम सआदत खां मेवाती है। 1 जुलाई को रेजिडेंसी पर हमला करते वक्त सुबह के 8 बजे मैंने सआदत खां मेवाती को शहर से अपने घोड़े पर तेजी से आते देखा था और उसके पीछे 7-8 लोग और भी थे। इनको देखकर मैं पुराने अफीम के गोदाम के पास बड़ के पेड़ के पीछे छिप गया। तभी सआदत खां मेवाती ने तोपची से तेज आवाज में गरज कर कहा कि साहिब, लोगों को मारो, ये महाराज का हुक्म है। ये बात उसने कई बार दोहराई। सआदत खां मेवाती भूरे रंग के घोड़े पर सवार था। कमर पर पिस्तौल और तलवार थी। हाथ में हरे रंग का झंडा था। तोपची ने हुक्म मानकर तोपों को अफीम गोदाम के सामने मैदान में रेजिडेंसी की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और गोला भरकर तोप चलाई। उस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे। जैसे ही तोप चली तो मैंने देखा कि कर्नल ट्रेवर्स 4 सिख सवारों के साथ तोप वालों के ऊपर हमला करने के लिए झपटा। उस वक्त सआदत खां मेवाती भी तोपों के पास ही खड़ा था। मैंने घुड़सवार और तोपचियों का झगड़ा होते देखा। कर्नल ट्रेवर्स ने पिस्तौल से कई बार फायर किए और अपनी तलवार से भी उन पर हमला किया, जिसके बाद बगावत करने वालों ने भी अंग्रेजी दल पर फायर करना शुरू कर दिया। जैसे ही कर्नल ट्रेवर्स का घोड़ा सआदत खां मेवाती के करीब पहुंचा तो उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई। सआदत खां मेवाती घोड़े से नीचे गिर पड़ा और घायल हो गया था। फिर उसने सिर पर कपड़े की एक पट्टी कस कर बांधी। इस हमले के बाद कर्नल ट्रेवर्स वापस रेजिडेंसी की तरफ चले गए। मैं 100 गज की दूर पर ये पूरा वाकया देख रहा था। दोस्तों, ये सब बातें रामदीन जमादार की आंखों देखा हाल थी, जो उसने सआदत खां मेवाती को करते हुए देखा था। उसने ये भी बताया था कि इन बागियों की रहनुमाई सआदत खां मेवाती ही कर रहा था। सआदत खां मेवाती को बगावत से पहले महाराज ने गिरफ्तार कर लिया था, मगर फिर उसको आजाद करके रेजिडेंसी पर हमला करने का हुक्म दिया। दोस्तों, सआदत खां मेवाती ने जब कर्नल ट्रेवर्स के ऊपर हमला किया था तो उस वक्त हिंदुस्तानी फौजियों ने उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। कर्नल डूरंड घबराकर अपने परिवार और कुछ अंग्रेज अफसरों को अपने साथ लेकर रेजिडेंसी छोड़कर भाग गया था। रेजिडेंसी पर कब्जा करके घरों में आग लगा दी। इस घटना के बाद सआदत खां मेवाती ने इंदौर और महू के बगावतियों की रहनुमाई की थी। आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं सआदत खां मेवाती का साथ देने वाले उसके साथियों के नामों पर। बंस गोपाल, शेर खान, जब्बर सिंह, देवी सिंह, दुर्गा प्रसाद, मोहम्मद अली, नुनच खान, भूरे सिंह, इंद्र खान, मोहम्मद सादन और भागीरथ का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, हिस्ट्री में इन सब लोगों के गांवों के नाम का जिक्र नहीं है। सआदत खां मेवाती को बागी फौजियों और इन सब ने अपना नेता मान लिया था। 2 जुलाई सन 1857 को दोपहर के 2 बजे इंदौर और महू के बागी फौजियों की एक परेड रेजिडेंसी के मैदान में हुई और सआदत खां मेवाती को सलामी दी गई।
दोस्तों आपको बता दें कि ये सब अंग्रेज सरकार के बागी थे। महाराज होलकर ने सादत खां मेवाती को बख्शी के खिताब से नवाजा था, मगर सीधे तौर पर कोई मदद नहीं की। सीतामऊ का वकील वजीर बेग अपने 5 जुलाई सन 1857 के खत में लिखता है कि तेरस की रात यानी 4 जुलाई को महाराज होलकर ने अपनी महू की फौज से ईमान धर्म कराया था। महू फौज के रिसाले पलटने और महाराज के रिसाले 400 सवार 400 प्यादों की कंपनी, 3 जिनमें वो थे जो तोप के गोले मार फसादकार थे। इनके अलावा करीब 300 लोग पैदल चल रहे थे। सादत खां मेवाती ने सारा खजाना लूटकर धार के 5 हाथी, देवास के रईसों के 4 हाथी, 3 हाथी महाराज होलकर के थे। इनके अलावा ऊंट गाड़ी, बैल, टट्टू और घोड़े लूटे थे। सादत खां मेवाती सारा खजाना लादकर मेहतपुर के रास्ते देवास होते हुए दिल्ली की तरफ गए। जब इनका दस्ता ब्यावरा पहुंचा तो इन्होंने राजगढ़ रियासत के अफसर जान अली खां और उसके बेटों को कैद कर लिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के भगत थे। सादत खां ने वहां से सारे कैदियों को आजाद कर दिया। जान अली खां की सारी जायदाद लूट ली और उससे कहा कि तुमको दिल्ली ले जाकर लाल खां मेवाती को सौंपकर तुम्हारा सिर कलम किया जाएगा। फिर ये लोग उन दोनों को मुरार ले गए, जहां पर दरबार लगाकर सादत खां मेवाती ने जान अली खां से 5 लाख रुपए की मांग की, मगर जान अली खां इतनी रकम नहीं दे पाया और अपनी जान की भीख मांगने लगा और उसको वहीं पर बरी कर दिया गया। सादत खां मेवाती की रहनुमाई में ये लोग देवास, मक्सी, शाजापुर, सारंगपुर और ब्यावरा से होते हुए मुरार पहुंचे। रास्ते में पड़ने वाले ब्यावरा, गुना और शिवपुरी के अंग्रेजी डाक बंगलों को इस दल ने आग लगाकर तहस नहस कर दिया। इस दल के जज्बे के सामने कोई भी इनको रोकने नहीं आया। सादत खां मेवाती ने ग्वालियर के महाराज सिंधिया से बागी साथियों की मदद करने की अपील की, जो उसने ठुकरा दी। मुरार में कैंप के दौरान शहजादा फिरोज शाह धौलपुर आया और फौज के साथ शामिल हो गया। मुरार से ये लोग आगरा की तरफ बढ़े। दोस्तों उस वक्त चंबल नदी में बहुत ज्यादा पानी था। इसी वजह से नदी को हिफाजत से पार करने के लिए जौरा गांव के नजदीक कैंप लगाया। धौलपुर लूटने के बाद वहां रेवेन्यू अफसर यानी राजस्व अधिकारी देवहंस को कैद करके उससे 1 लाख रुपए लिए और वहां के राजा से भी धन दौलत ली। हथियार और धन की कमी होते हुए भी इन लोगों ने लाल खां मेवाती की मदद से आगरा फतह किया। 13 सितंबर 1857 को दिल्ली पर फिर से अंग्रेजी हुकूमत काबिज हो गई और हालात बदल गए। सादत खां मेवाती अलवर चले गए। करीब 1 साल तक भेष बदलकर छिपते रहे, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी पर अंग्रेजों ने इनाम बोल दिया था। उज्जैन के सेठ गंगाधर के यहाँ नौकरी करने लगा और अपना नाम बदलकर अकबर खां रख लिया। यहाँ से राजस्थान के सालंबर नाम की जगह पर चले गए और 6 महीने सिपाही की नौकरी करी। 6 महीने बाद बांसवाड़ा के ठाकुर रतन सिंह के यहाँ रहने के बाद करीब 13 साल तक बांसवाड़ा रियासत की सेवा की। दोस्तों सादत खां मेवाती का बेटा अहमद खां मेवाती भी अपने वालिद साहब के साथ बांसवाड़ा में ही रहता था। अंग्रेज सरकार उसको लगातार तलाश करती रही। इंदौर में सादत खां मेवाती के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ होती रही, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। बाद में सादत खां मेवाती की पहचान उसके चेहरे पर हुए जख्म से 17 साल बाद की गई। 1 अक्टूबर सन 1877 को सादत खां मेवाती को इंदौर में फांसी दी गई। इस तरह से एक बहादुर मेव इनकलाबी हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया। अल्लाह ताला सादत खां मेवाती को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों इस बहादुर मेव ने मुल्क की आजादी में जो कुर्बानी दी है, हमेशा तारीख में सुनहरे अल्फाजों से लिखी रहेगी। तो दोस्तों ये थी शहीद सादत खां मेवाती के बारे में कुछ अहम जानकारी। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।